नमस्कार दोस्तों, आपका कैमवर्ड चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग अध्याय 3 विद्युत रसायन पढ़ रहे थे और विद्युत रसायन में भी हम लोग ए पार्ट पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का पार्ट भी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने विद्युत सुचालक, कुचालक, अर्धचालक ये सब पढ़ चुके थे तथा धात्विक तथा विद्युत अपघटनी सुचालकों में अंतर, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत अपघट। विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट ये वे पदार्थ होते हैं जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलायक में घुलने पर आयनित हो जाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। इसकी परिभाषा को आइए एक बार दोबारा से समझते हैं। वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलायक में घुलने पर आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक अथवा उच्च ध्रुवता वाले सहसंयोजी यौगिक या गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है और ये किस हिसाब से दो भागों में विभाजित होते हैं? यह आयनन की मात्रा के आधार पर। इसमें से हमारा फर्स्ट आता है प्रबल विद्युत अपघट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी आयनन की मात्रा अधिक होती है। इनके जलीय विलयन की जो चालकता होती है उच्च होती है। यहाँ पर दे रखा है जिनकी आयनन की मात्रा अधिक होती है। आयनन की मात्रा मतलब ये अपने उसमें टूट जाते हैं, अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। जो इनकी आयरन की मात्रा होती है वो 100% होती है कि मतलब 100% टूट जाते हैं। हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारा एसिड H2SO4 हम लोग जानते हैं कि हमारा एसिड यानी कि अम्ल होता है। HNO3 भी हमारा अम्ल होता है और ये किस में ब्रेक होता है? ये H प्लस HSO4 माइनस में H2SO4 ब्रेक होता है और HNO3 H प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होता है HNO3। तो ये हमारे क्या है? हमारे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब 100% टूट जाते हैं। और इसी प्रकार हमारे बेस यानी कि क्षार हैं NaOH एंड KOH। इसी तरह हमारे सॉल्ट होते हैं यानी कि लवण NaCl और KCl। ये हमारे सारे क्या हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी आयनन की मात्रा क्या होती है? कम होती है और उनके जो जलीय विलयन की जो चालकता होती है वो कम होती है। यानी कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसका जस्ट अपोजिट होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। हमें चेंजेस कहाँ पे करने हैं? जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर हम लोग कम कर देंगे, जहाँ पर उच्च होती है वहाँ पर भी हम लोग कम कर देंगे। यही हमारी हो जाएगी दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा। इसको आप लोग खुद लिखेंगे। यहाँ पर हमारा एक वर्ड आया है आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं यानी कि अकार्बनिक अम्ल, जिसमें कि हमारा सबसे पहले आता है HCN, सेकंड आता है H3BO3 और थर्ड आता है H2CO3। यहाँ पर हमारा लास्ट में दे रखा है ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल। कौन कौन से होते हैं ये? इंस्टेड ऑफ सल्फोनिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ सल्फोनिक एसिड यानी कि सल्फोनिक अम्ल को छोड़कर जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाफ सेल या इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। देखिए इसकी कई सारी परिभाषाएं होती हैं। मैं आपको सबसे इजी मेथड बताने वाला हूँ।
यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें धातु की जो छड़ होती है वो विद्युत अपघट्य में उपस्थित रहती है। यानी कि विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन में एक मेटालिक रॉड रखी होती है। यह सारा हमारा क्या कहलाता है? अर्ध सेल यानी कि इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये देखिए, यहाँ पे जिंक रॉड रखा हुआ है और ये जिंक के सॉल्यूशन में ही रखा हुआ है। ये हमारा हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। हाफ सेल को जनरली दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला होता है एनोड, सेकंड होता है आपका कैथोड। तो देखते हैं सबसे पहले एनोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है। इसके बाद अर्ध सेल में हमारी एक और चीज आती है, वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। क्या? रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेता है तथा वह केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का कार्य करता है। अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है? सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो बीजगणितीय योग सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या? बीजगणितीय योग जो होता है दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यहाँ पर परिभाषा में एक वर्ड आया है, सेल। तो आइए देखते हैं कि सेल क्या होता है। विद्युत सेल ये जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत सेल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है रासायनिक या डिनियल सेल, सेकंड होता है सांद्रता या विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत सेल के सारे पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी को जितना मैंने आज सारे टॉपिक्स का एनालिसिस जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अनबॉस साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।